ये कहानी है 8वीं क्लास में पढ़ने वाली, दिल्ली शहर में रहने वाली शालू और उसकी दोस्त राधिका की। वो दोनों पढ़ाई के साथ साथ खेलने में भी उस्ताद थीं। स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर ने हॉकी की एक टीम बनाई और सब चुने हुए स्टूडेंट्स को स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैदान में हॉकी की प्रैक्टिस शुरू करवा देते हैं। कुछ ही दिनों में अपनी उम्र के हिसाब से शालू और राधिका दोनों ही काफी अच्छी तरह से हॉकी खेलने लगती हैं। एक दिन टीचर ने बोला, तुम दोनों बहुत अच्छा हॉकी खेलती हो, मैं तुम लोगों को हर संडे मैच खिलाने दूसरे स्कूल ले जाऊंगा। दोनों ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। संडे को टीचर दोनों को दूसरे स्कूल ले जाते हैं। वहां के बच्चों से कंपटीशन करवाते हैं। वहां भी ये दोनों बहुत अच्छा खेलती हैं। ये सब देखकर स्पोर्ट्स के टीचर बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन टीचर का फोन शालू के पापा के पास आया और बोला, भाई साहब, कल से शालू को स्कूल में हॉकी की प्रैक्टिस करने के लिए मत भेजिएगा, क्योंकि प्लेग्राउंड पे काम चल रहा है, तो 15 दिनों तक प्लेग्राउंड में हॉकी नहीं खेल सकते हैं। तो आप प्लीज ये बात शालू को बता दीजिएगा कि कल से हॉकी स्टिक ना लेके आए। जैसे ही ये बात शालू को पता लगती है, वो सबसे पहले अपनी दोस्त राधिका को बताती है और दोनों बहुत ही उदास हो जाते हैं। शालू को उदास देखकर शालू के पापा उससे कहते हैं, अरे बेटा, उतना उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम अगर चाहो तो सामने के पार्क में भी जाके हॉकी की प्रैक्टिस कर सकती हो। ये सुनकर शालू खुश हो जाती है और अपनी दोस्त राधिका के साथ पार्क में हॉकी खेलने चली जाती है। हॉकी खेलते खेलते शालू बॉल को इतनी तेज मारती है कि बॉल सीधा सामने वाले घर का शीशा तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है। शालू और राधिका बहुत डर जाते हैं। तभी उस घर से एक आदमी को अपनी ओर आता देख दोनों बहुत डर जाती हैं। वो आदमी उनके पास आता है। दोनों माफी मांगते हुए बोलती हैं कि आज के बाद गलती नहीं होगी। वो आदमी उन्हें देखता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है, चलो अंदर करके मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये सुनकर दोनों और भी डर जाती हैं, मगर करती भी क्या, दोनों उस आदमी के साथ उस घर के अंदर चली जाती हैं। घर के अंदर वो आदमी उन्हें दिखाता है जो बॉल उसके घर में आई थी, वो सीधा आकर के टीवी पर लगी और टीवी टूट जाता है। ये सब देखकर दोनों और भी डर जाती हैं और फिर से माफी मांगते हुए बोलती हैं, ये गलती हम दोनों से अनजाने में हुई है। मुझे मालूम है कि ये गलती तुम दोनों से अनजाने में हुई है। तुम दोनों को खेलना ही था तो मैदान में जाकर खेलती, जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता। काम ऐसा करो कि किसी का नुकसान ना हो। शालू और राधिका को अच्छी तरह समझाकर वो आदमी घर भेज देता है। शालू घर पे आके अपने पापा से सारी बात बताती है। शालू के पापा बोलते हैं, अब से तुम लोग सिर्फ मैदान में खेलना। तभी टीचर का फोन आ जाता है और वो कहते हैं, कल से शालू को पीछे वाले ग्राउंड में भेज दीजिएगा। मैंने वहां पे हॉकी की प्रैक्टिस का इंतजाम बच्चों के लिए करवा दिया है। ये सुनकर शालू काफी खुश हो जाती है और अगले दिन से उसकी प्रैक्टिस भी शुरू हो जाती है।